ये माल पकड़ो और इसको इसकी लोकेशन तक पहुंचा दो। ओके बॉस। और हाँ, ध्यान रखना सारे स्टूडेंट्स के पास ये माल पहुंच जाना चाहिए। ओके बॉस। ठीक है, चलो निकलो यहाँ से। उस काम का क्या हुआ? हो गया। आप रोकी भाई के आदमी हो? जी आप कौन? मुझे उनसे मिलना है। क्या काम था बताओ। बैठो। बोलो क्या काम है? मुझे उनसे बहुत जरूरी मिलना है। आप बताओ वो कहाँ हैं? वो तो बाहर गए हुए हैं। जो भी काम है आप हमसे बताओ। भाई दरअसल बात यह है क्या? कि हमारे एरिया में ड्रग्स का कारोबार बहुत बढ़ रहा है, जिसका इफेक्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। अगर उन्हें टाइम पे ड्रग्स नहीं मिले तो वे सब सुसाइड कर देंगे। तो भाई मुझे रोकी भाई से मिलना बहुत ज़रूरी है। ये तो बहुत गलत हो रहा है। ये सब कर कौन रहा है? भाई हमारे एरिया में एक नामचीन गुंडा है जिसका नाम है गनी भाई, और ये सब करामात उसी की है। वो सारे कॉलेजों में स्टूडेंट्स को ड्रग्स सप्लाई करवा रहा है, और उसका पुलिस में भी इतना खौफ बना हुआ है कि पुलिस भी उसका कुछ नहीं कर पाती। भाई इसीलिए मैं आपके पास मदद मांगने आया हूँ कि रोकी भाई ही उसका कुछ कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस तो उसका कुछ कर नहीं पा रही है। तो भाई अब सब स्टूडेंट्स की जान बचाना आपके हाथ में है। आप रोकी भाई से कह देना। अच्छा, कहाँ में लगा है गनी भाई? शैतान चौक के पीछे वाली गली में उसका अड्डा है, वो हर समय वहीं पे रहता है। अच्छा, ठीक है आप घर जाओ। रोकी भाई के आते ही आपका काम हो जाएगा। कल तक का कौन इंतजार करे? ये काम तो हम दोनों ही कर सकते हैं। क्या मतलब? मतलब ये छोटे मोटे काम के लिए क्या रोकी भाई को परेशान करेंगे? ये काम तो हम दोनों भी कर सकते हैं। अच्छा देखते हैं कौन है ये गनी भाई। बे कौन है बे तू? देख, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। तुझे ये अपना ड्रग्स का धंधा बंद करना पड़ेगा। तो तू कराएगा मेरा ड्रग्स का धंधा बंद? हाँ, अच्छा, आज तक तो किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरा धंधा बंद कराने की। और चल तू टाइम की खोटी मत कर, निकल यहाँ से। लगता है जानता नहीं है तू मुझे। मैं रोकी भाई के लिए काम करता हूँ। अच्छे अच्छे कापते हैं उनसे। वो कांपते होंगे पर मैं नहीं कांपता। और सुन, बोल देना अपने रोकी भाई से ये एरिया गनी भाई का है। अगर इस एरिया में दोबारा आने की कोशिश की तो वापस उसकी लाश जाएगी। ये तो सही नहीं कर रहा है गनी, मान जा। ये तो टाइम ही बताएगा कौन किसकी लाश कहाँ से उठाएगा। बस बहुत हुआ, इससे पहले मुझे गुस्सा है, निकल जाए यहाँ से। खामखा बीपी बढ़ा दिया मेरा। जा तो रहा हूं मैं, पर याद रखना ये तेरा धंधा ज्यादा दिन चलेगा नहीं। क्या हुआ? कैसे उदास बैठा है? वो काम नहीं हुआ? अरे यार, सारा उल्टी खोपड़ी का है, नहीं मानेगा वो ऐसे। लगता है कुछ करना ही पड़ेगा उसका। वो सब ठीक है। भाई आ गए हैं? भाई कब आए? तेरे जाने के बाद आ गए थे। तो फिर मैं उनसे ही बात करता हूँ। राम राम भाई। भाई को कुछ काम था। भाई वो मान नहीं रहा है, उसे मौत की धमकी मिली है। क्या करूँ, बात समझ नहीं आ रहा कुछ। ठीक है भाई, समझ गया।
कुत्ता जो पूरे शहर को देमक की तरह खा गया है। भाई बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। मैं इस एरिया में तो क्या किसी भी एरिया में ड्रग्स नहीं बेचूंगा। मुझे माफ कर दो भाई, मुझे नहीं पता था तुम्हारे बारे में भाई। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, माफ कर दो भाई, माफ कर दो गलती। ए हो रहा ना, चल यहाँ से। ओ लाला इधर सुन। हाँ बता। ओए लाला, ये जो तेरी जमीन है हमारे भाई को पसंद आ गई है। इस जमीन पर हम फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। देख भाई लाला, इस जमीन की जितनी तुझे कीमत चाहिए दुगनी तिगनी चौगनी देने के लिए तैयार है। बदले में ये जमीन हमारे भाई के नाम करनी है तुझे। जब तक मैं जिंदा हूँ जब तक अपनी जमीन नहीं बेचने का, चाहे तू कितनी बड़ी कीमत देगा, जब भी नहीं बेचने का। निकल। सोच ले लाला, ऐसा ऑफर बार बार नहीं मिलता। बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू। निकल यहाँ से। मेरे उस काम का क्या रहा? बॉस, कोशिश जारी है। हमने हर हथकंडे अपना के देख लिए, मगर वो जमीन देने के लिए मना कर रहा है। और ऊपर से कह रहा है मैं अपने जीते जी ये जमीन किसी को बेचने वाला नहीं हूँ। पता नहीं तुम लोग बड़े कब होगे, रहोगे तुम बच्चे के बच्चे। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो वो डब्बा जला देना चाहिए। मतलब साफ है, ठोक दो साले को। और हाँ, मुझे हर हाल में वो जमीन चाहिए। ठीक है भाई। और हाँ, मुझे ना सुनना ना पसंद है। निकलो यहाँ से। भाई, आपका काम हो गया। ये रहे जमीन के पेपर्स। अब आपको उस जमीन पे फैक्ट्री लगाने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। शाबाश, यही तो मैं चाहता था। खैर वो सब छोड़ो, वो काला बैग देख रहे हो, उसमें कुछ पैसे हैं और एक फोटो है। बाकी आप कुछ समझ आ रहा राम राम भाई, राम राम। काम हो गया भाई, ठोक दिया साले को। शाबाश, बहुत बढ़िया काम करते हो तुम। और तुम्हारे लिए एक काम और है। ये फोटो देख रहे हो? पुलिस वाला? हाँ, पुलिस वाला। इसको ठोकना है। मगर ये तो भाई पुलिस वाला है। पुलिस वाला हुआ तो क्या हुआ? अरे है तो इंसान ही। मुझे अपने काम से मतलब है, पुलिस वाला हो या आम आदमी। इसको आज ही खत्म कर दो, समझ गए? ठीक है भाई, काम हो गया। जल्दी जाओ और मेरा काम को अंजाम दो, आज ही के आज। ठीक है भाई। राम राम, राम राम।
कुछ मदद कर दें। अरे नहीं, मदद की जरूरत नहीं। अरे ऐसा कैसे, मदद तो करनी पड़ेगी। अरे बोल देने, मदद की जरूरत नहीं है। ये गलती मत कर देना। कोई आखिरी ख्वाहिश? जल्दी बोलो। अरे दरोगा साहब, अरे क्या हुआ दरोगा साहब? अरे आपको शायद गोली भी लगी है। क्या हुआ, कैसे लगी है गोली? अच्छा, तो ये बात है। ओ यहाँ है तू। तुझे क्या लगता है ये बचा लेगा तुझे? इसी के सामने ठोकूंगा तुझे। कौन है बे तू? बे तू कौन है बे? ओए तमीज से, रोकी भाई है हमारे। तो क्या करूँ? ठोकूंगा तो फिर भी मैं से। अच्छा, तू ठोकेगा तो ठोकना। चिल्ला मत, बीपी बढ़ जाएगा। मेरे छोटे ठोक साले को। ओए तू इधर सुन। अगर तुझे अपनी जिंदगी प्यारी है तो मेरे 3 कहने से पहले चला जा यहाँ से। फिलहाल तो जा रहा हूँ, मगर राणा भाई तुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे कुछ बताएगा भी? अरे कुछ बताएगा भी या चुपचाप बैठा हुआ रहेगा? अच्छा, कौन था वैसे वो? भाई वो रोकी नाम का आदमी था। क्या? अच्छा, बहुत सुना उसका नाम तो। ठीक है, तू निकल, बाकी काम मैं खुद देख लूंगा। ठीक है भाई। हेलो, बे कौन है बे? तमीज से बात कर, तमीज से। तूने मेरे आदमी को मारकर अच्छा नहीं करा। ओह, तो तू है राणा जिसने पूरे शहर की नाक में दम कर रखा है। बिल्कुल सही पहचाना, बिल्कुल सही। मैं ही तो हूं वो राणा जिसने पूरी शहर की नाक में दम कर रखा है। लेकिन इस बार तू गलत भिड़ गया। तूने रोकी भाई से पंगा ले लिया। तूने मेरे आदमी को मारकर अच्छा भी नहीं करा। अरे अभी तो तेरा एक आदमी मरा है, धीरे धीरे देख तेरा गैंग खत्म कर दूंगा। बिल्कुल बच्चों वाली बातें करता है। मेरी बात कान खोल कर सुन। अगर अब से आगे को तूने मेरे किसी भी आदमी को मारा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अबे तुझसे कोई बुरा है भी नहीं। और हाँ, तुझे बहुत हंसी आ रही है ना, तो बहुत जल्द तेरी ये हंसी मातम में बदल दूंगा।
जल्द ही मिलेंगे। हाँ, बहुत जल्द मिलते हैं। और सुन, जगह तेरी, टाइम तेरा और मौत भी तेरी।